तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक दुश्मन जो कि आपके ऊपर काफी दिनों से खाद बनाए बैठा था, अब उसकी नहीं चलेगी, आपके पैरों पर गिर के मांगेगा माफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एके एस्ट्रो पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है, अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि काफी सालों से कोई दुश्मन तुम्हें लगातार परेशान कर रहा था, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत बता रहा था, समाज में तुम्हारे लिए अफवाहें उड़ा रहा था, और उसने हमेशा से तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तुमने अपने आप को स्पष्ट करने की, समझौता करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंसान को अपनी अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, तुम्हारे साथ बुरा किया और हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी यह लगातार तुम्हारा बुरा करे जा रहा था। लेकिन अब वह समय का चुका है जब गृह स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि ना चाहकर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने नाक रगड़ने ही पड़ेगी। ऐसी क्या घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है? वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले 10 दिनों की गई है। गुरुजी ने ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर सारी बातें बताई है। तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाए और कौन से दुश्मन तुम्हारे सामने नाक रगड़े। वीडियो में एक बात निकल कर आ गई है, क्योंकि अब राहु 11वें भाव में तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। 2024 में यही राहु तुम्हारी बुद्धि को कमजोर बना रहे थे और हमारे दुश्मन को बलवान बना रहे थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। साल 2025 में अब ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी, बल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो, क्योंकि जी इस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है। कभी वह दाईं ओर चलती है, कभी वह बाईं ओर चलती है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली में राहु 2024 में बहुत दुष्प्रभाव दर्शा रहा था। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, तुम चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा क्या, मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अब वह चिंता समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही माला माल है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झूली अब बनने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी। उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ के बात करते हैं उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा अगर पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, इस दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वह आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वह करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हर
इंसान की मदद करी, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमा आत्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा बवांददार को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे, उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बददुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी भी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़, क्योंकि यह जमाना बहुत मतलबी है। यहां पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वह हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पर कुछ मांगने आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है, यहां तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि यह इंसान दोगला है, मतलब ही है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वही कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वह दोगला है, वो मतलबी है, और वह तुम अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वह अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो। नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शा है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी, वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वह है डी नाम वाला, अंग्रेजी के डे अक्षर वाला। यह इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। यह तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से यह तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बचकर रहना। लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़े अपनी जरूरत के लिए, तुम्हें पुख केगा तो बहुतपन तुम्हें भी अहंकार ना दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम मां अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा
सब दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। यह जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी पैसों की। देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है यहां पर, अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या में नाम वाले इंसान को होगी यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बड़ा अच्छा है। और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे एहसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा आ चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वह ये नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेंगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़, इस बात की तो गारंटी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरु जी का यही कहना है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वह तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों ना करें। कि अच्छे कर्म का फल किसी ना किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। गुरु जी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। सबसे पहला, वह इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंग बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो यह सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है तुम्हें, ऐसा लगेगा यार काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं यह काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ना के बराबर हो जाएगा। तो यह दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वह अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ागा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा तुरंत ही। तो ऐसे जो लोग हैं वह समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है यह व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना, कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा
राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल, अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव यह क्या बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। यह बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मन मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है। जबकि उसी आकल को कुएं है, जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वह चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती हैं। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुप नारा। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो, कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ हैं? क्या यह किसी सौभाग्य से कम है? इसीलिए तुम खुद को यह समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषा ऐन तो कभी समाप्त नहीं होगी। बस उसे चाहिए कि वह भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल देती थी जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है, वह वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वह यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है, वो गुण यह होता है कि वह हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वह सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वह कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वह घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती हैं। जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है, जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया, लेकिन यह पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वह भगवान की परीक्षाएं होती
है कि आपके पास कुछ आ रहा है, तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो। भोजन, भजन और प्यार, मोहब्बत यह पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो, लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। यह चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझा है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग आते लगाने के लिए, और तुम बेवकूफ की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। यह बहुत बड़ी नादानी है, इससे थोड़ा बचकर रहो। ऐसी चीजें थोड़ा संभल कर रहो, वरना बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम भी दिया, जो तुम्हारे सामने आएगा और नाक रगड़े हाथ जोड़ेगा, क्योंकि वह इंसान तुम्हारी वैल्यू समझ चुका है। तुम्हारे से उसे बहुत बड़ा काम भी पड़ने वाला है। अब तुम्हें भी जिंदा दिली दिखाते हुए सबकी मदद करनी है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म का आने वाले समय में बहुत अच्छा फल लौट कर आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाना, साथ ही हमारे इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। कि विचार और इच्छाओं का संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके विचार कुछ और कह रहे हैं, आपकी इच्छाएं कुछ और हो रही हैं। तो मित्रों, आप केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो इस कारण से जीवन में निराशा बढ़ सकती है। इसलिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों, करियर से संबंधित नई बातों की शुरुआत करने से पहले जो काम आपके हाथ में है, जिन कामों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, वह ठीक से पूरा करने की कोशिश करें और इसी काम में खुद को पारंगत बनाने के लिए प्रयत्न करें। मित्रों, लव लाइफ से संबंधित हो रहे बदलाव के कारण आपको नकारात्मक महसूस होगा, लेकिन मित्रों और रिश्तों में थोड़ा सा परिवर्तन इस वक्त करना आपको बहुत जरूरी है। नकारात्मकता महसूस होगी, लेकिन समय के साथ यह नकारात्मकता खत्म भी होगी। और मित्रों, अभी स्वचन के समय में मार्ग भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन आपको उम्मीद बनाए रखनी है। सेहत ठीक रहेगी तो शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। और अन्य लोगों के लिए आपको क्या करना है? मित्रों के अन्य लोगों के विचार और उनकी टिप्पणी को महत्व देने से कई बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। कई बातें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। तो मित्रों, अपने विचारों को खुद अपनाने की कोशिश करें, तभी आप अन्य लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। अर्थात मित्रों, जो स्वयं के विचार हैं, जो आप सोचते हैं, वह आप करें। पैसों से संबंधित चिंता रहने से कार्यक्षमता कम होती हुई नजर आएगी। और पार्टनर से किस हद तक अपेक्षाएं रखनी है, इस बात का विचार जरूर करें। मित्रों, गैस की तकलीफ आपके लिए बरेच सकती है, और जिस व्यक्ति के जीवन में आने से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आ रहा है, इन्हीं बदलाव की वजह से अपना दायरा तोड़ना आपके लिए संभव होगा। अर्थात आप जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में और जिस वातावरण में बंधे हुए थे, वह अब टूटने वाला है। अभी का समय आपके लिए अत्यंत कठिन और दुविधा से भरा होगा। तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह की चुनौतियां और तरह तरह की समस्याएं आपके सामने होंगी। मित्रों, काम संबंधित बातों में आपको प्रगति नजर आएगी, तो प्रयत्न बढ़ाकर आप बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। साथी के स्वभाव में नकारात्मकता महसूस हो सकती है, तो उसकी जानकारी उन्हें जरूर दें, तभी रिलेशनशिप में शांति रहेगी। रिलेशनशिप में पहले की भांति प्यार बढ़ेगा। मित्रों, आपको बता दें कि पेट दर्द और मांसपेशियों में आपको खिंचाव हो सकता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि निराशा को दूर करने के लिए कोई एक निर्णय लेकर उस पर ही टिके रहने की कोशिश करें। अर्थात मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि एक निर्णय लेकर जब आप एक ही कार्य पर टिके रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि लेकिन हर एक बात पर खुद का नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप एक ही कार्य में ज्यादा घोलेंगे मिलेंगे तो कई कठिनाइयां सामने आएंगी। परिस्थिति के अनुसार खुद में परिवर्तन करने की कोशिश करें, और अन्य लोगों की ऊर्जा का प्रभाव आप पर ना हो, इसका ख्याल रखें। मित्रों, काम से संबंधित टारगेट पूरा होगा, फिर भी काम से जुड़ा समाधान प्राप्त होने में वक्त लग सकता है। तो लव लाइफ से संबंधित चिंता होगी, और अभी के समय में अपने विचारों पर गौर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को ठीक से
समझेंगे नहीं, ठीक से परखे नहीं, तो आपको थोड़ी सी समस्याएं नजर आएगी। मित्रों, समस्या का हल खुद निकालने की कोशिश करें। यदि आप लोगों से सलाह या मदद मांगेंगे तो फिर वह लोग आपको गिनाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपनी समस्या का हल खोज निकालें, और अन्य लोग आपकी समस्या में ठीक से वक्त और सहयोग भी नहीं दे पाएंगे। और अभी का समय में सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आगे का जो समय है वह बड़ा ही कठिन समय है। तो दोस्तों, इन कठिन समय में अपने दिल से कम ना लेकर दिमाग से काम ले और सोच समझकर कोई भी फैसला ले। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम, जय माता राधा रानी अवश्य लिखकर जाए, ताकि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।